नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड से जो चैप्टर सेकंड था रियल नंबर्स, कौन सा था? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी प्रश्नावलियों को 1.1 से लेकर 1.4 एनसीईआरटी बुक और आरबीएससी बुक में 2.1 से 2.4 उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। और अब हमारे पास आती है उन सब का मिक्सचर, उन सब से रिलेटेड यानी कि समरी टाइप में विविध प्रश्नमाला यानी कि मिसलेनियस, जिनमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ हमारे पहले वाले जैसे क्वेश्चंस हैं 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 से रिलेटेड हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लास 10th में चैप्टर सेकंड रियल नंबर मिसलेनियस 2। आप वीडियोस भी देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सब्सक्राइब करने से आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी और लाइक करने से पता चलेगा कि आपको हमारी कराई स्टडी आपको पसंद आई कि नहीं आई। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को भी शेयर करें। जो भी क्लास में पढ़ता है उसको भी शेयर करें ताकि उसको नॉलेज भी मिल सके वास्तविक क्लास 10 में स्टडी किस तरीके से चल रही है। और अब हम बात करते हैं मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संख्या 196 यानी कि नंबर गिवन है 196 196। उसके पूछे घातों की संख्या, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसके घातों की संख्या कितनी होगी, यानी कि सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए जो 196 है, सबसे पहले उसके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे उसके? प्राइम फैक्टर। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। फिर 2 इंटू 2 को हमें राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, 7 इंटू 7 को राइट कर सकते हैं हम 7 स्क्वायर। तो देखिए जो पावर है, घात है, वो है ये वाली, 2 की घात भी 2 है और 7 की घात भी कितनी है? 2। इसको हम प्लस करते हैं, यानी घातों की संख्या चाहिए टोटल, कुल घातों की संख्या। जैसे ही अपने को कुल बोलते हैं यानी घातों की संख्या बोले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हैं यानी कि प्राइम फैक्टर हैं, उसके जो पावर्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 + 2 कितना होता है? 4। तो ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना है। m = गिवन है pq क्यूब एंड n = qp क्यूब और इसका अपने को फाइंड करना है HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। जैसे ही अपने को HCF और LCM की बात करते हैं तो ये अपने से पूछा ओनली HCF, जो आप निकाल सकते हैं जैसा हमने 2.2 में सोल्व किया था प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर भी हम आपको इन करते हैं कि m गिवन है pq क्यूब, तो आप इसको राइट कर सकते हैं 3 टाइम p इंटू क्यू इंटू क्यू, और n गिवन है p³ q स्क्वायर, इसको राइट कर सकते हैं p इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q। आपको h से फाइंड करना है तो इसके देखो p 1 टाइम है, नीचे वाले में 1 टाइम है तो 1 टाइम आ गया पेयर्स के रूप में देखे तो। q इसमें 3 टाइम है, नीचे वाले में 1 टाइम है तो ओनली 1 टाइम आएगा, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF हो गया आपका m और n का
P इंटू क्यू यानी पी क्यू, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर फाइंड करना, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तीसरे में फोर्थ की बात करते हैं, अपने को एलसीएम फाइंड करना है यानी कि लघुत्तम समाप्त बढ़ते हैं लेस है, और में से गिवन है एचसीएफ कितना 30, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर्स कितना है 1080, कितना है 1080। तो अब अपने पास फॉर्मूला होता है, सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, और इसमें वैल्यू पुट्टी कर देंगे, यानी मान रखते हैं। ये गिवन अपने पास 1080 1080 इज इक्वल टू एचसीएफ अपना 30 और एलसीएम अपने को फाइंड करना है। ये 30 एलसीएम के इनटू में है तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इज इक्वल टू 1080 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, 3 से सिंप्लीफाई किया 36, तो एलसीएम आपके पास कितना आया 36, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना था। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, आप भी अपनी रफ नोटबुक के फिर रफ नोटबुक पहले के बैठे और साथ साथ राइट करते रहें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट कर लें राइट करने के लिए, तो पॉज करके राइट कर लें। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो 441 बटे 2 स्क्वायर गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 स्क्वायर अर्थात 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर, इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि 441 को इस संख्या से डिवाइड किया जाए यानी कि भाग दिया जाए, तो बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, यानी कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों में से अपने को एक बताना है। तो देखिए जो 441 है वो हमारा 21 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 21 इंटू 21 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। हमने कहा था जब हमने 2.44 सोल्व की थी कि सबसे पहले हम नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं, किसी भी समान संख्या से करती हो तो उनको काटते हैं और फिर कटने के बाद में जो बचे उसे हम हल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये वाला नंबर सिंप्लीफाई हो रहा था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो देखिए अपने पास बच गया क्या 3 3 जा 9 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7, 9 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7, 9 बटे 2 स्क्वायर इंटू 5 की घात 7, ये बच गया अपने पास। अब यहां देखें 2 और 5 है केवल, इनके अलावा कोई भी नहीं है। पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर का यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का किसी भी परिमेय संख्या का हर यानी कि डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 या बोथ यानी कि दोनों 2 इंटू 5, तो कैसा होता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम देखते हैं यहां अपने पास 2 और 5 है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास
2 पावर m इंटू 5 पावर n, 2 की घात m गुना 5 की घात n। तो ये रेड करेंगे। हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n। चूंकि यहाँ हरे 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। क्या? दोबारा से सुने। चूंकि यहाँ हरे 2 की घात m इंटू 5 की घात n, ये वाला, के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। यदि हम इसको डायरेक्ट देखते हैं तो देखो 7 आ गया एक्स्ट्रा, तो क्या कह देते हैं हम इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमने बताया था हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे। अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई होता है, यानी कि अंश हर से सिंप्लीफाई होता है, तो उसको हम हल करते हैं, बाद में सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो दी गई संख्या है 43/2 स्क्वायर इंटू 5 की घात 3, यानी कि 43/2 स्क्वायर इंटू 5 की घात 3, 43/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अब ये बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी कितने अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। तो उसके लिए हमने बताया था, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इसका डिनोमिनेटर, यानी कि हर एक क्यूब 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है या नहीं। देखो है, यानी कि ये 2 और 5 के रूप में है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ 5 की घात 3 है और 2 की घात 2। तो बताइए ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 3। कितनी है? 3 है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। वो भी किसकी है? 5 की। उससे मतलब नहीं किसकी है, बस ये देखना है कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है। जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। यदि यहाँ आपके पास सपोज करिए अपॉन में 2 की पावर 6 और 5 स्क्वायर होता तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगता? 6 डिजिट के बाद में। क्यों लगता? क्योंकि यहाँ दोनों में मैक्सिमम डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी है? 6 है। तो इसलिए 6 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे। 5.1 2 3 4 5 6 हो गए 6 डिजिट ऑटोमेटिक, इस तरीके से। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? हियर मैक्सिमम डिग्री 3, सो डेसिमल प्लेसेस विल बी आफ्टर 3 डिजिट, यानी कि डेसिमल जो लगेगा वो कितने डिजिट के बाद में लगेगा? 3 डिजिट के बाद में लगेगा। कि दशमलव स्थान 3 स्थानों के बाद में लगेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि √27 को वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर क्या बन जाए? ये रेशनल नंबर बन जाए। क्या बन जाए? रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब बिना रूट का बन जाए। तो सबसे पहले हम √27 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो क्या होगा इसका? 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा? 3 इंटू 3। तो इन दोनों का पेयर बन गया तो 3 आ गया बाहर, और कितना रह गया? 3, तो √3 हो गया। अब ये देखो किसका पेयर नहीं बन रहा? 3 का, तो यानी √3 रह गया। तो अपने को पता है रूट वाले सेम नंबर्स को
मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है और नंबर रह जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई √3, तो √3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, √3 × √3 3 और 3 3 जा 9। तो बोलो 9 रेशनल नंबर है कि नहीं है, यानी कि एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे ही परिमेय संख्या हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी मिली, √3। कौन सी मिली, √3। तो अगर किसी पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, √3। यानी कि इस नंबर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। अतः हम एक परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से आपको इस मिसलेस के क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर भी मैं आपको ओरली बताता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर सकते हैं इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको नेचुरल नंबर बता रखा है n, तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करने से 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो 6 माइनस 5 कितना बचा 1। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 36 माइनस 25 कितना बच गया 11। 11 में लास्ट डिजिट कितना बच रहा है 1। क्वेश्चन भी यही पूछा अपने से कि इसकी 1st डिजिट यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोला है कि दो रेशनल नंबर हो जिनका HCF और LCM इक्वल हो, तो बताइए वो नंबर्स कैसे होंगे। तो हमेशा याद रखें प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते वो, क्यों नहीं होंगे, 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 का HCF कितना होगा अपना 1, LCM होगा इनका 6, HCF कितना आया 1 और LCM कितना आया 6, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम भी नहीं होगा क्योंकि 2 3 भी कैसे अपने को प्राइम, तो इसलिए प्राइम भी नहीं को प्राइम भी नहीं। कंपोजिट के लिए ले लेते हैं हम 4 और 6, तो 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2 और 6 के हो गए 2 × 3। इसका HCF कितना है 2 और LCM कितना हो जाएगा इसका 4 × 3 12, 12 हो गया, इक्वल नहीं है इसलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा, भाज्य संख्या भी नहीं होगी। बचा कौन, इक्वल नंबर्स, कोई भी ले ले आप, चाहे वो अभाज्य हो चाहे कैसे भी। 5 5 इनका HCF कितना होगा 1 और LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना होगा इनका 5 और LCM भी कितना आ रहा है 5, इक्वल है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिर भी जो प्रॉब्लम्स आप हमारे से पूछ सकते हैं और यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में, तो पॉज कर लें, आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स आप हमारे से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। ओके, राइट कर लें आप इसको, थैंक्स।